So, hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's reading is on a very interesting topic. आज के टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन ने अपने फ्रेंड्स को आपके बारे में क्या बताया है। ठीक है, तो ये पर्सन आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, ये पर्सन आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, कुड बी दिस पर्सन कुड बी योर सीक्रेट एडमायरर एज वेल। सो ये पर्सन कुछ भी हो सकता है आपके। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन ने आपके बारे में अपने फ्रेंड सर्कल में क्या बता रखा है। ठीक है, पाइल नंबर वी आर गोना टेक 2 piles. ठीक है, यूनिवर्स गिव मी 2 piles. I don't know, I got these 2 blank pages. अब इट्स ऑन यू, आपको इंट्यूटिवली जोन सा ब्लैंक पेज अट्रैक्ट कर रहा है, यू कैन चूज। ठीक है, स्टिल यू हैव कंफ्यूजन, सो आई कैन डू वन थिंग। वैसे चूज इंट्यूटिवली जोन सा ब्लैंक पेज आपको अट्रैक्ट कर रहा है, बट अगेन स्टिल यू हैव कंफ्यूजन। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1st से लेकर 15th तक की डेट्स में आता है तो यू कैन चूज दिस वन, पाइल नंबर 1। अगर आपका 16 से लेकर 30 या 31st तक आता है डेट ऑफ बर्थ, देन यू कैन चूज दिस वन। ठीक है, तो इंट्यूटिवली चूज, यूनिवर्स ने ये 2 आपके लिए चुने हैं। ओके, वी आर गोना स्टार्ट विद द रीडिंग नाउ। ठीक है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया, वी आर गोना स्टार्ट विद द रीडिंग पाइल नंबर 1। ठीक है, तो पहले मैं ये देखूंगी कि आपकी जो पर्सन है उन्होंने अपने फ्रेंड्स को आपके बारे में क्या बताया हुआ। पाइल नंबर 1, आपके जो पर्सन है उन्होंने अपने फ्रेंड्स को आपके बारे में क्या बताया। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 के बारे में क्या बताया हुआ है। पाइल 1 के बारे में क्या बताया है पाइल 1 के पर्सन ने उनके फ्रेंड्स को। ने पाइल 1 के बारे में क्या बताया। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने ऐसा बोला हो कि यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट मनी। हो सकता है कि इस पर्सन ने अपने फ्रेंड्स को बताया हो कि आप मनी माइंडेड हो थोड़े से इन सम वे। ठीक है, और ये पर्सन अपने फ्रेंड से बहुत ज्यादा सीक्रेटली बात करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस पिक्चर में देखकर कि दिस पर्सन इज टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा सीक्रेटली। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको खबर भी नहीं है एंड दिस पर्सन इज टॉकिंग, मतलब आपकी नॉलेज में नहीं है कि दिस पर्सन इज टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स या दे टॉकिंग अबाउट यू एंजल। तो इन्होंने बोला है कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो, तो इन्होंने बताया है कि यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन टू देयर फ्रेंड, दिस पर्सन हैज टोल्ड। ठीक है, लॉस्ट इन योर ओन थॉट्स। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके थॉट्स में बहुत ज्यादा लॉस्ट रहते हैं। अगर आपने इनके साथ कुछ भी टाइम स्पेंड किया है तो ये उस टाइम स्पेंड कर, जो भी इन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, कुछ भी जो भी आपका बॉन्ड जैसा भी रहा है, जो भी इन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, इन्होंने अपने फ्रेंड्स को बहुत कुछ बता रखा है। एंड इन्होंने ये भी बोला हो सकता है आपके लिए कि आप अपने ही थॉट्स में कहीं ना कहीं खोए रहते हो। लाइक यहाँ पर कोई खोए रहने की एनर्जी है। ठीक है, आप दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट हो अपने ओपिनियंस में। इन्होंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि आप दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट हो ओपिनियंस में। लाइक आप दोनों का ओपिनियंस आर नॉट नेसेसरली सेम, बट इस पर्सन को यू आर लाइक अ विश फुलफिलमेंट। लाइक दिस पर्सन रियली फील्स हैप्पी स्पेंडिंग टाइम विद यू। इन्होंने अपने फ्रेंड से ये बात बोली है। पाइल नंबर सीक्रेट एनिमी, तो यहाँ पर कोई सीक्रेट एनिमी भी है, इसके बारे में भी इस पर्सन ने बात करी है। कुड बी सम थर्ड पार्टी, तो इस पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी हो सकती है या आपकी तरफ से थर्ड पार्टी हो सकती है, बट इन्होंने अपने फ्रेंड को बता रखा है कि देयर इज सम सीक्रेट एनिमी। यहाँ कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से यहाँ पर आप दोनों का बॉन्ड या आप दोनों का रिलेशनशिप इन सम वे स्पॉइल होता है। इस पर्सन ने अपने फ्रेंड को बता रखा है। ओके, दे यू बोथ हैव फन टुगेदर। हो सकता है आप दोनों किसी स्विमिंग पूल में भी साथ गए हो, या आप दोनों ने किसी बीच पे या कहीं पे आप दोनों बाहर वेकेशन पे साथ गए हो। तो इन्होंने आप दोनों जिस भी वेकेशन पे साथ में गए, या आपने स्विमिंग पूल में साथ में आपने स्विमिंग करी या जो भी टाइम आपने स्पेंड किया, माय गॉड, विश लिस्ट इज कमिंग फॉर द सेकेंड टाइम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को डेफिनेटली लस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एज आई सेड, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही थी कि अगर आपने इस पर्सन के साथ कुछ भी 18+ टाइम स्पेंड किया है टुगेदर, कहीं भी रिजॉर्ट पे या कहीं भी, तो ये पर्सन ने
अपने फ्रेंड को इस बारे में बता रखा है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपको लोटस या कोई फ्लावर गिफ्ट किया हो, ठीक है। तो लस्ट भी बता रखा है अगेन, यू आर दी बेस्ट। इस पर्सन ने बहुत ज्यादा तारीफ करी है। यू लाइक अ विश कम ट्रू फॉर दिस पर्सन। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि लाइक आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी हो सकते हो, फिजिकली भी आप बहुत ज्यादा हो, और आप इस पर्सन ने आपके साथ बहुत फन टाइम स्पेंड किया है। दैट इज व्हाट दिस पर्सन हैज टोल्ड देयर फ्रेंड्स अबाउट। जो भी जितना भी जैसा भी टाइम स्पेंड किया है इस पर्सन ने सब बताया, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इस डेक से देखा। नाउ आई एम गोना चेक मोर व्हाट एल्स। ओके, आई एम गोना यूज द टैरो कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज बताओ मुझे, जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन ने अपने फ्रेंड्स को मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बोला है। उनके पर्सन ने अपने फ्रेंड्स को मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बोला है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यू कुड बी वेरी वर्क एल्कोहलिक टाइप पर्सन। टावर मूवमेंट। लॉस्ट इन योर थॉट्स आया था, अगर आपको याद हो तो। लॉस्ट इन योर थॉट्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई टाउ मूवमेंट हुआ हो सकता है। इस पर्सन ने डेफिनेटली अगर बताया है आपने कुछ भी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में, या पास्ट में कुछ आपका खराब सिनारियो रहा है जहां सब कुछ खत्म हो गया आपकी लाइफ में, आपने जो भी इस पर्सन को बताया वो सब इस पर्सन ने अपने फ्रेंड को बता रखा है। इस पर्सन के फ्रेंड को सब कुछ पता है कि आपकी लाइफ में कोई टाउ मूवमेंट आया था जिस वजह से आप बहुत ज्यादा लॉस्ट रहते हो अपने ही वर्ल्ड में, अपनी ही दुनिया में। लाइक इस पर्सन ने अपने फ्रेंड को बता रखा है कि यू रिमेन वेरी मच यू आर लॉस्ट इन योर ओन थॉट्स। बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो डेफिनेटली। इस पर्सन को डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ से चले जाओ। इन्होंने अपने फ्रेंड को बता रखा है कि दे थिंक कि इनको लगता है कि आप दोनों का बॉन्ड या रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये बहुत टाइम के लिए सस्टेन करे। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यू माइट लीव दिस पर्सन बिहाइंड, या आप इस पर्सन को छोड़ के कहीं मूव ऑन कर जाओगे या कहीं दूर चले जाओगे। सो दिस पर्सन हैज सम इनसिक्योरिटी कि आप इन्होंने कुछ भी ऐसा किया तो यू माइट लीव दिस पर्सन एंड मूव अहेड इन योर लाइफ इन सम वे और द अदर वे। इस पर्सन ने अपने फ्रेंड को बोला है डेफिनेटली यू आर वेरी फोकस्ड टुवर्ड्स योर वर्क। आप अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड हो, अपने काम को बहुत शिद्दत से करते हो। इस पर्सन ने अपने फ्रेंड को बता रखा है कि आप वर्क प्लेस में अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो। आपको काम करना है, आप अपना काम को लेकर यू डोंट कॉम्प्रोमाइज योर वर्क फॉर एनीथिंग। इस पर्सन ने बता रखा है। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस पर्सन ने ये भी बोला हुआ है कि आप बहुत बड़े फाइटर हो। अपने फ्रेंड से इस पर्सन ने कहीं ना कहीं बोला है कि आपने अपने पास्ट में बहुत फाइट किया है, आपके सिचुएशन से आपको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया है, आपको बहुत स्ट्रांग बनाया है। यू आर अ फाइटर, ठीक है। आप मे भी रात को ज्यादा सो ना पाते हो अच्छे से, माइट बी यू आर हैविंग सम स्लीप इश्यूज, इंसोमिया हो सकता है किसी को, बट मे बी आप रात को अच्छे से सो नहीं पाते हो। बट दिस पर्सन हैज डेफिनेटली टोल्ड कि आपने अपने स्ट्रेस से बहुत फाइट किया। माइट बी यू, सम ऑफ यू कुड बी इन डिप्रेशन। तो इन्होंने बहुत पॉजिटिवली अपने फ्रेंड के सामने ये चीज पोर्ट्रे करी है कि आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में फाइट किया है। जो भी आपकी लाइफ में टाउ मूवमेंट आया, आपने बहुत बोल्डली उस सिचुएशन से कहीं ना कहीं फाइट किया है। एंड आप किसी से ज्यादा बात नहीं करते हो। लाइक यू आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स योर वर्क। आपको किसी से ज्यादा लेना देना नहीं है, किसी की लाइफ से ज्यादा लेना देना नहीं है, किसी की लाइफ में क्या चलता है यू हार्डली बॉदर, ठीक है। वर्क प्लेस पे कोई भी पॉलिटिक्स चले, यू आर हार्डली कंसर्न। आप बस अपने काम पे फोकस करते हो। इस पर्सन ने हर बार आप दोनों वर्क प्लेस पे मिले हो सकते हो, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी भी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी यहाँ पे थर्ड पार्टी है, इस पर्सन ने आपको हर वक्त काम पे फोकस करते हुए देखा है। इन्होंने आपको कभी भी किसी वर्क प्लेस में एंटैंगल होते हुए नहीं देखा है। तो दिस पर्सन इज टेलिंग देयर फ्रेंड कि आप हर बार अपने काम को लेकर ही फोकस्ड हो, आप अपना काम करते रहते हो। यू नॉट फोकस्ड अबाउट कि आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं या आसपास की थर्ड पार्टी क्या बोलेगी, या सोसाइटी के लिए आप इतना कंसर्न नहीं हो। आप अपनी लाइफ में ज्यादा बिजी रहते हो, अपनी लाइफ में काम करने पे ज्यादा फोकस करते हो, ठीक है। तो दे आर टॉक्स अबाउट हाउ यू डू। एंड इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपको खोने की इनसिक्योरिटी की इन सम वे और दी अदर वे यू माइट लीव दिस पर्सन, या आप इस पर्सन को छोड़ के जा सकते हो।
और इस पर्सन की आप कहीं ना कहीं सुनते नहीं हो. दिस पर्सन वांट्स टू कंट्रोल यू इन सम वे, पाइल नंबर 1. बट आप इस पर्सन के कंट्रोल में आते नहीं हो. तो इन्होंने ये चीज अपने फ्रेंड से शेयर करी है कि दे वांट टू कंट्रोल यू, बट आप अपने आप में ही बहुत ज्यादा फाइटर हो, आप इस पर्सन के कंट्रोल में नहीं आते. तो दिस इज बिकमिंग एन ईगो इशू फॉर दिस पर्सन कि यू आर नॉट कमिंग इन देयर कंट्रोल. इन्होंने ये अपने फ्रेंड से बोला है. ठीक है. मे बी आप अपने आपको दिखाते हो कि आप बहुत ज्यादा इनोसेंट टाइप हो, बट आपको सब समझ में आता है. लाइक दिस पर्सन हैज अप्रिशिएटेड यू इन मेनी वेज, मुझे ऐसा लग रहा है. What this romance angel cards has to say for you. Pile number 1. ओके हो सकता है कि इस पर्सन ने ना आप दोनों की थोड़ा वर्बल आर्ग्यूमेंट भी हुआ हो, जहां पर ये पर्सन आप पे चिल्लाए हो. पाइल नंबर 1. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने वो बात भी बताई है कि जब ये आप पे एग्रेसिवली चिल्लाए हैं, तो इस पर्सन ने बात बताई है अपने फ्रेंड को कि ये कितना एग्रेसिवली आप पे बर्स्ट आउट करे हो सकते हैं किसी बात को लेकर. तो इस पर्सन ने अपने फ्रेंड को डेफिनेटली बताया है कि ये कैसे आप पे एग्रेसिवली चिल्लाए थे या ये बर्स्ट आउट करे थे आप पे. तो इन्होंने सब बताया अपने फ्रेंड को उस बारे में, एंड आपने कैसे मेच्योरली सिचुएशन को हैंडल किया. आपके और इनके बीच में जो भी फाइट हुई थी, आपने कैसे इन दोनों चीजों को आपने बहुत मेच्योरली हैंडल किया. तो दिस पर्सन हैज डेफिनेटली अप्रिशिएटेड यू कि आपने बहुत मेच्योरली सिचुएशन इनके और आपके बीच में हैंडल करी. ओके, रिट्रीट. तो इस पर्सन ने सजेशन भी दिया हो सकता है कि यू नीड टू एक स्टेप बैक लेने की जरूरत है. यू बोथ नीड टू टेक अ स्टेप बैक. इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड. ठीक है. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है. अगेन थर्ड पार्टी यहाँ पर थी. सो जो आपके रिलेशनशिप, आपके बॉन्ड, आपके रिलेशन को इस पर्सन के साथ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है इन सम वे और द अनदर वे. ठीक है. देयर इज नॉट एनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप रिलेशनशिप गोइंग. ठीक है. तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा पैशन और केमिस्ट्री नहीं है कि रिलेशनशिप को चलाए. यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं. यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज है. डेफिनेटली दिस पर्सन हैज टोल्ड देयर फ्रेंड कि यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज है आप दोनों के बीच में. ठीक है. रिकंसिलिएशन. ये पर्सन आपके एक्स भी हो सकते हैं, एंड दिस पर्सन माइट रिटर्न बैक इनटू योर लाइफ. रिकंसिलिएशन इज कमिंग योर वे. पाइल नंबर 1. रिकंसिलिएशन इज कमिंग योर वे. यू हैव टू मेक द एफर्ट. अगर आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच में चीजें बेटर हो, सो यू नीड टू मेक द एफर्ट. ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक. तो आपको स्टेप्स लेने चाहिए इस प्यार के लिए. यूनिवर्स इज टेलिंग. ठीक है. यहाँ पर पैशन और केमिस्ट्री नहीं है. डेफिनेटली हो सकता है कि इस पर्सन की कुछ 18+ रिक्वायरमेंट्स है जो आपने मानी नहीं है, या कोई कंडीशन आपने मानी ना हो. ये भी हो सकता है किसी के लिए. मुझे ये चीज भी नजर आ रही है. ठीक है. मेरे जो वीडियो के पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन ने मेरे व्यूअर्स के बारे में अपने फ्रेंड को क्या बोला है. उन्होंने मेरे व्यूअर्स के बारे में अपने फ्रेंड को क्या बोला. मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के पर्सन ने अपने फ्रेंड को मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बोला. मेरे पाइल नंबर 1 के बारे में क्या बोला. यूनिवर्स प्लीज बताओ. ओके. लव बिगिंस. Number 1, love begins could be one number, could be significant. Number 2, you can have the look at the synchronicity. किस सीक्वेंस से ये आ रहा है. ठीक है. नंबर 1 के बाद डायरेक्ट नंबर 2 है. ठीक है. सेक्रल चक्र. ओके. नंबर 2 के बाद अगेन नंबर 2, इंट्यूजन. लुक एट द कार्ड्स. देख रहे हो. देखो, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो नंबर 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1 कुड बी द एंजल नंबर्स. आप इन एंजल नंबर्स पे गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो. 2, 2, 1 या लेट मी चेक वन मोर कार्ड. यूनिवर्स. मैं आपको गाइडेंस देती हूँ कि यूनिवर्स क्या बता रहे हैं. मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन ने अपने फ्रेंड को क्या बोला है मेरे व्यूअर्स के बारे में. नंबर 4. ओके. डिसकंटेंट
or boredom. Okay. Number 4 could be significant. 3, 4 अप्रैल मंथ. तो 1 मैं आपको बता देती हूँ आपको किन एंजल नंबर्स पे सर्च करना है. कुड बी दिस नंबर, कुड बी एन एंजल नंबर 1224 एंजल नंबर, 4221 एंजल नंबर. यहाँ पर आपके लिए कुछ मीनिंग्स हो सकते हैं. नंबर 5 थ्रोट चक्रा. अगेन मैं बार बार अटक रही थी, मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पर थ्रोट चक्रा इज नॉट दैट एक्टिव. यहाँ पर थ्रोट चक्रा ज्यादा आप दोनों का वर्क नहीं कर रहा है, जिस वजह से कम्युनिकेशन अच्छा नहीं बैठ रहा है आप दोनों के बीच में. सो यहाँ पर डिस्कनेक्ट, बोर्डम है. आप दोनों के बीच में एक स्पार्क नहीं है. मेरे को ये बात कार्ड से भी आया था कि इंट्यूटिवली जब कार्ड्स पिक हुआ था, कौन सा गाना, अनरिक्वेटेड लव. तो यहाँ पर किसी का पास्ट रिलेशनशिप भी हो सकता है. अगेन आपका पास्ट रिलेशनशिप लग रहा है मुझे. तो जो भी पास्ट रिलेशनशिप है वो आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रहा है. और इस पर्सन ने बता रखा है कि कैसे कैसे आपका पास्ट, आपका जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है वो इम्पैक्टेड है पास्ट रिलेशनशिप के बारे में. कैसे आपके पास्ट रिलेशनशिप से आपका करंट रिलेशनशिप इम्पैक्ट हो रहा है, इस पर्सन ने अपने फ्रेंड को बताया है. एंड कैसे ये पर्सन आपसे थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी रिक्वायरमेंट इस रिलेशनशिप से पूरी नहीं हो रही है. लाइक यू आर नॉट गिविंग योर 100% इन टू दिस रिलेशनशिप. एंड आप चाहकर भी इस पर्सन को नहीं समझना चाह रहे इन सम वे. ठीक है. ये पर्सन, आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ से इंक्लाइंड हो गए हो. पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हो गए हो. तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ से इंक्लाइंड हो गए हो. पाइल नंबर 1 के लिए बताओ. पाइल नंबर 1. ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ कुछ नया लव, एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं. ठीक है. जो भी है, आपका पास्ट हो सकता है, इस पर्सन का पास्ट हो सकता है, बट मुझे आपका पास्ट नजर आ रहा है. ये जो भी पास्ट है, इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में एक नई बिगनिंग नहीं आ रही है. तो दिस पर्सन डेफिनेटली वांट्स अ न्यू बिगनिंग. ठीक है. मुझे किसी के लिए लग रहा है कि ये नया पर्सन है. दिस पर्सन इज नॉट योर एक्स. कुछ के लिए ये एक्स भी हो सकता है, बट फॉर मेजोरिटी ऑफ यू आई फील कि दिस पर्सन इज सम न्यू पर्सन जो आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं एंड आपके साथ आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं. और एक रिलेशनशिप में ना एक बोरियत टाइप ज्यादा आ गई है. ठीक है. और यहाँ पर सेक्रल चक्रा इज नॉट वर्किंग. समथिंग अगेन यू कैन हैव अ लुक एट द कार्ड. यही कार्ड अनफोल्ड हुआ है अभी. ठीक है. 18+ बहुत है. अभी लस्ट भी आया था उस डेक से. इफ यू रिमेम्बर, फर्स्ट डेक से लस्ट भी आया था. यूनिवर्स प्लीज पाइल 1 के लिए 2 कार्ड्स की उन्होंने अपने पर्सन को क्या बताया है, कि पर्सन ने अपने फ्रेंड को क्या बता रखा है मेरे पाइल 1 के बारे में. बताओ क्या बोला भाई, क्या फीलिंग्स है मेरे पाइल 1 के लिए, क्या फीलिंग्स है. ओके. तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूटिव, देखो बहुत ज्यादा आप इंट्यूटिव हो सकते हो. अगेन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर इंट्यूजन बहुत है. आपकी स्पिरिचुअलिटी को ये पर्सन बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं. कितने आप स्पिरिचुअल हो ना, उस चीज से ये पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, क्योंकि आपकी इंट्यूजन बहुत स्ट्रॉन्ग काम करती है. आप बहुत सारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस करते हो. डोंट पुट अप विद माई. तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप इन पे गिव अप मत कर देना. ठीक है. मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन वांट्स कि आप इन पे कभी गिव अप ना करो. मेरे को इंट्यूटिवली जो मैसेज पिक होता है मैं वही बोलती हूँ. नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू. इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि आप इन्हें बहुत अच्छे से समझते हो, बट अभी कहीं ना कहीं आप भी नहीं समझ पा रहे इस पर्सन को. लाइक आपकी एंड से इग्नोरेंस आ रही है. आपके एंड से ऐसा हो रहा है कि ये पर्सन अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं, बट आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हो. तो इस पर्सन ने अपने फ्रेंड को तो यही बोला है. अब ऐसा हो सकता है कि ऐसा सच ना भी हो सकता है ये पर्सन गलत समझ रहे हो, बट इन्होंने अपने फ्रेंड को यही बोला हुआ है कि आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं नहीं समझ रहे हो. पाइल नंबर 1. ओके. आई कांट कम टू यू नाउ. सो दिस पर्सन कांट कम टू यू नाउ. ये पर्सन अपने फ्रेंड को बोल रही है कि फॉर सम रीजन, जिस भी रीजन से ये आने, समथिंग इज स्टॉपिंग देम टू कम टूवर्ड्स यू. मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है. बट दिस पर्सन डेफिनेटली वांट्स टू ऑफर यू लव. ठीक है. ये पर्सन आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं. बहुत अच्छी एनर्जी आई है. बहुत फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं पाइल नंबर 1, बट दे आर नॉट एबल टू डू. मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं. ये आगे बढ़ के एक नई बिगनिंग आपके साथ नहीं कर पा रहे हैं. पाइल नंबर 1. गेटिंग दिस वाइब. मोर कार्ड फॉर पाइल नंबर 1. ओके. मैंने अपने फ्रेंड को क्या बताया है मेरे व्यूअर्स के बारे में. दे हैव हर्ट मी.
तो आपने इन सब में इस पर्सन को हर्ट किया हो। कोई पास्ट एनर्जी भी हो सकती है, यहाँ पे किसी ने किसी को हर्ट किया हो सकता है। ओके, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। तो अब इस पर्सन को नहीं पता कि कैसे सिचुएशन को फिर से एक फ्रेश स्टार्ट दे या कैसे स्टार्ट करे। इन्होंने अपने फ्रेंड से बोला, आपने इनको हर्ट किया तो इन्होंने वो बातें भी बताई है, और आप इन्हें छोड़ दो। दिस पर्सन डेफिनेटली डजंट वांट कि यू लीव दिस पर्सन, या आप इनसे दूर जाओ इन सम वे। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू। ये पर्सन आपसे हो सकता है कुछ बातें छुपा भी रहे हो, लाइक दे वोंट हैव टोल्ड यू कि इन्होंने अपने फ्रेंड को इतना सब कुछ आपके बारे में बता रखा है। ओके, वन मोर कार्ड अनफोल्डेड। आई कांट टेक इट एनी मोर। तो जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, ये पर्सन ज्यादा ले नहीं पा रहे। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। तो ये अपने माइंड की सुनना चाहते हैं, डोंट वांट टू हियर। इनका हार्ट बहुत ज्यादा हार्ट चक्रा इज पेनिंग। तो ये पर्सन आपसे अपनी हार्ट की नहीं सुनना चाह रहे। दिस पर्सन वांट्स टू लिसन टू देयर माइंड। दे डोंट वांट टू लिसन टू व्हाटएवर देयर हार्ट इज टेलिंग देम टू डू। तो ये पर्सन अपने माइंड की सुनना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनके हार्ट की इनको नहीं सुननी चाहिए फॉर सम रीजन। लाइक दे अपने ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। दे डोंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि इनको आपकी तरफ से पूरा सिग्नल नहीं मिल रहा है, और ऊपर से यहाँ पे थर्ड पार्टी है आपकी तरफ से। पाइल नंबर 1, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बताना रीडिंग कैसी लगी। सो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे मैं रील्स डाल रही हूँ। यू कैन वॉच दोज रील्स एंड वहां से भी आपको गाइडेंसेस मिल सकती है। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड फॉर पर्सनलाइज रीडिंग यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, लेट मी चेक। यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, सॉरी पाइल 2 के व्यूअर्स हैं। पाइल 2 वेलकम टू योर रीडिंग, ठीक है। पाइल 2 वेलकम टू योर रीडिंग। मुझको ऐसा लगता है कि ये पर्सन भी लॉस्ट है। पाइल नंबर 2 के पर्सन, पाइल नंबर 2 के पर्सन ने अपने फ्रेंड को मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बोला है। पाइल नंबर 2 के पर्सन ने अपने फ्रेंड को मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बोला। ओके, सेम कार्ड अनफोल्डेड आई थिंक। हाँ, पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो, कुछ मैसेजेस वहां से मिल सकते हैं। देखो, ये जो भी अपने फ्रेंड से बात करते हैं, इवन दो दे आर टेलिंग यू कि वो नहीं बात कर रहे हैं आपके बारे में, उन्होंने अपने फ्रेंड को आपके बारे में बहुत कुछ बता रखा है। पाइल नंबर 2, लेट मी टेल यू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्वीट बॉन्ड। यू वुड शेयर अ स्वीट बॉन्ड। आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा स्वीटनेस है इन सम वे, ठीक है। ये पर्सन आपको देखकर बहुत ज्यादा शाय फील करते हैं, लाइक इनके चीक्स रेड हो जाते हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ, इनको बहुत ज्यादा एक स्वीट बॉन्ड फील होता है, लाइक एक चाइल्डिशनेस है। हो सकता है आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, आप और ये पर्सन, ठीक है। चेंज, तो आपकी इनकी लाइफ में एंटर करने से बहुत ज्यादा चेंज आया है, एंड यू आर वेरी ब्यूटीफुल। इस पर्सन ने बहुत ज्यादा, यू कैन लुक एट दिस बटरफ्लाई, सो ब्यूटीफुल। तो इन्होंने बोला है कि इनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आया है आपकी इनकी लाइफ में आने से, एंड आपने इनकी लाइफ को बहुत पॉजिटिव वे में चेंज किया है। पाइल नंबर 1, सॉरी पाइल नंबर 2। तो इन्होंने ये चीज बताई है अपने फ्रेंड को कि आपने इनकी लाइफ को एक कलरफुल वे में, लाइक एक डलनेस से कलरफुलनेस लाई है इनकी लाइफ में। ओके, you like a wish fulfillment, wish, they feel हाँ, मैंने ये वाला कार्ड बिल्कुल इस वाले कार्ड के नीचे आया है, लाइक दे आर हाइडिंग। ये तो बात श्योर है कि हो सकता है ये अपने फ्रेंड की थोड़ी फाइनेंशियली भी हेल्प कर रही हो, लाइक आपने मना करा हो इनको कि अपने फ्रेंड की फाइनेंशियली हेल्प नहीं करेंगे, देन ऑल्सो दिस पर्सन इज हेल्पिंग देयर फ्रेंड फाइनेंशियली इन सम वे और द अदर वे। लाइक दिस पर्सन इज हेल्पिंग एंड यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस कि दिस पर्सन इज हेल्पिंग देयर फ्रेंड्स in some financially, like in financial way, like financial grounds where this person is. Wish list has come for the second time. Definitely this person feels very satisfied with you. Pile number 1, sorry pile number 2. You can watch pile number 1 as well, क्योंकि कार्ड्स सेम आए हैं 2-3, ठीक है। स्पाइंग, तो ये पर्सन डेफिनेटली इज स्पाइंग ऑन यू। जब आपको नहीं पता, दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू, ठीक है। आप अपनी लाइफ को नॉर्मल कैजुअली जी रहे हो, दिस पर्सन इज कीपिंग चेक्स विया कॉमन फ्रेंड्स, ठीक है। आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो सकते हो अपने काम को, अपने वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर। यूनिवर्स किसी के लिए बोल रहा है प्रेयर्स वुड बी आंसर्ड सून।
यहाँ पर कोई बॉक्सिंग करता हो, ये पर्सन यहाँ, ये आप बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता हो आप दोनों के बीच में, कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा झगड़ा करता है, बहुत ज्यादा लड़ाई करता है, ठीक है। तो आप बहुत एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हो। इन्होंने अपने पर्सन को, अपने फ्रेंड को बता रखा है आपके बारे में, ये आपको स्पाई करते हैं आपके कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू, इनके कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू, सम वे और दी अदर वे, सोशल मीडिया के थ्रू स्पाई करते हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, आपकी स्टेटसेस देखते हैं, हर चीज पे ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्पाई करते हैं। फाइल नंबर 2। ओके, we are gonna start with the tarot now. मैं जिस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन ने अपने फ्रेंड को मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बोला है, पाइल 2 के व्यूअर्स के बारे में क्या बोला है, अपने फ्रेंड को मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के बारे में क्या बोला है। मैं जिस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन ने अपने फ्रेंड को मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के बारे में क्या बोला है। Okay, Temperance, first card unfolded. सारे कार्ड्स में एक यही कार्ड अनफोल्ड हुआ है, सन कार्ड नंबर 1, 19, टेम्परेंस, आपके पर्सन ने अपने फ्रेंड को ये बोला है कि आप दोनों के बीच में कैसे भी चीजें खराब हो ले, कैसे भी चीजें नेगेटिव जाए, चीजें संभल ही जाती हैं। एट द एंड ऑफ द डे यू बोथ फील हैप्पी विद ईच अदर, आप दोनों बहुत ज्यादा खुश रहते हो एक दूसरे के साथ। दिस पर्सन ऑल्सो फील्स हैप्पी विद यू, आप भी इस पर्सन के साथ बहुत ज्यादा खुश रहते हो। एट द एंड ऑफ द डे थिंग्स आर गुड बिटवीन यू बोथ, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा एरोगेंस का इशू है, आप भी कई बार अपनी बातों को लेकर बहुत ज्यादा स्टिक हो जाते हो, स्ट्रिक्ट हो जाते हो, ये पर्सन भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। एट टाइम्स आप दोनों में ईगो क्लैशेस होते हैं कहीं ना कहीं। इस पर्सन ने अपने फ्रेंड को बोला हुआ है कि आप दोनों में कहीं ना कहीं लाइक स्लाइटली ईगो क्लैशेस भी है, आप में और इस पर्सन में। लाइक इस पर्सन ने अपने फ्रेंड को बोल रखा है कि यू बोथ हैव ईगो क्लैशेस, एंड कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप में, आप कहीं ना कहीं इस बॉन्ड में ज्यादा झुकते हो। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, बट इन्होंने लाइक ये पर्सन आपको थोड़ा ज्यादा झुकाते हो। लाइक आप भी आउट ऑफ लव, आउट ऑफ फीलिंग्स आप ज्यादा झुक जाते हो सकता है ये पर्सन इस सिचुएशन से वॉक अवे कर चुके हो, या आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर चुके हो, या तो मे बी यू आर नॉट विलिंग टू कनेक्ट टू दिस पर्सन। नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। ये पर्सन कोई वॉक अवे कर चुका है, कोई एक जना अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाया। इधर यू और दिस पर्सन इज नॉट मूविंग आउट, बट आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को नॉट रीचेबल हो चुके हो। लाइक दिस पर्सन वांट्स टू अप्रोच यू, बट फॉर सम रीजन दिस पर्सन इज नॉट एबल टू अप्रोच यू। दिस पर्सन वांट्स टू रीच टू यू, ठीक है। ये पर्सन आप दोनों के बीच में सारी चीजें हील करना चाहते हैं, सारी चीजें ठीक करना चाहते हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, दिस पर्सन वांट्स टू डेफिनेटली हील। मुझे फ्यूचर में लग रहा है, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप इज वेरी ब्राइट। मुझे लग रहा है दिस पर्सन कैन वेरी मच सून अप्रोच यू। मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन कैन सून अप्रोच यू, ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड दी चैरियट का कार्ड आया। दिस पर्सन इज सून प्लानिंग, बहुत रिलेशनशिप का फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, वेरी ब्राइट। आई फील रिकंसिलिएशन का बहुत स्ट्रॉन्ग स्कोप है। दिस पर्सन विल गो टूवर्ड्स यू, विल कम टूवर्ड्स यू डेफिनेटली। आई फील यू आर नॉट इन द जोन टू टॉक टू दिस पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है। इस पर्सन ने अपने फ्रेंड को बोला है कि यू आर नॉट रेडी टू टॉक टू दिस पर्सन, ठीक है। ये पर्सन आपके पास आकर आपसे चीजें डिस्कस करना चाहते हैं, बट यू आर नॉट इन दैट जोन। इन्होंने हो सकता है आपको लेट नाइट पे कॉल भी किया हो टू डिस्कस, लेट नाइट पे मिस कॉल दिए हो, आपने उठाया ना हो, वो चीजें इन्होंने अपने फ्रेंड को बता रखी है। डेफिनेटली दे फील वेरी हैप्पी विद यू। आप इस पर्सन को इन सम वे और द अदर वे बहुत ज्यादा हील करते हो। लाइक आप बहुत ज्यादा मेच्योर पर्सन हो सकता है ये अपनी लाइफ के जो लाइफ में प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशन भी ये पर्सन आपसे लेते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। पाइल नंबर 1, सॉरी पाइल नंबर 2, ये पर्सन आपसे सोल्यूशन लेते हैं कहीं ना कहीं अपने लाइफ के। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा मेच्योर पर्सन देखते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आपसे भी कुछ भी सजेशन लेंगे आप फटाफट फटाफट सोल्यूशन दे दोगे इन्हें। तो ये अपनी वर्क लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सिचुएशंस है, वो सब आपसे फ्री फील करते हैं आपसे डिस्कस करने में। बट
कोई यहाँ पर इगोइस्टिक है, ये पर्सन है, आप हो, कोई एक जना बहुत इगोइस्टिक है और इस पर्सन ने मे बी आपके लिए बोला हुआ है कि आप बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो, ठीक है। यहाँ पर कोई एक जना इगोइस्टिक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप हो, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन नजर आ रहा है, म्यूचुअल एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, टेक वट एवर रेजोनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एक जना बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है, आप हो सकते हो, ये पर्सन हो सकता है, बट कोई एक जना यहाँ पर इज वेरी मच इगोइस्टिक, इस रिलेशनशिप में, इस बॉन्ड में कोई इगोइस्टिक है। तो ये चीज इस पर्सन ने अपने फ्रेंड को बता रखी है। बट ओवरऑल ये रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है। इस पर्सन ने बहुत पॉजिटिव बातें बोली हैं कि लाइक जैसे जैसा भी आप दोनों के बीच में जितनी जितनी भी लड़ाई हो, एट द एंड ऑफ द डे चीजें सॉर्ट आउट होती हैं आप दोनों के बीच में, पॉजिटिव ही रहता है। यू बोथ आर नॉट कीन ऑन लूजिंग ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को खोना नहीं चाहते एट एनी कॉस्ट। तो इस पर्सन ने अपने फ्रेंड से बोल रखा है वो चीज, ओके, नॉट गोना टेक दीज कार्ड्स, बट ठीक है। किसी को यहाँ पर अभी रिसेंटली सक्सेस मिली हो सकती है, आपको मिली है या इस पर्सन को मिली है। जिसको भी सक्सेस मिली है, तो सेकंड पर्सन ने, फर्स्ट पर्सन ने जिसको सक्सेस मिली है उसने बहुत एटीट्यूड दिखाया अपने पर्सन को। तो यहाँ पर अगर आपको सक्सेस मिली है तो इस पर्सन ने, आपने इस पर्सन को बहुत एटीट्यूड दिखाया एंड यू हैव टोल्ड, इस पर्सन ने अपने फ्रेंड को बताया कि आपने इनको कितना एटीट्यूड दिखाया है, ठीक है। समथिंग रिलेटेड टू सक्सेस, या तो इस पर्सन को मिली हो सकती है या आपको मिली हो सकती है। जिसको भी सक्सेस मिली है उस पर्सन ने अपने अदर पर्सन को एटीट्यूड दिखाया। आपने इस, अगर आपको मिली है तो आपने इस पर्सन को दिखाया, इस पर्सन को मिली है तो इन्होंने आपको दिखाया। तो जो भी सिनेरियो है वो सब इस पर्सन ने अपने फ्रेंड को बताया है कि ऐसा ऐसा आप दोनों के बीच में चल रहा है एंड कैसे आप दोनों ने एक दूसरे को एटीट्यूड दिखाया है, ठीक है। बट इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत जेन्युइन पर्सन हो, यू डोंट वांट टू गिव अप ऑन दिस पर्सन। इस पर्सन ने अपने फ्रेंड से बोला है यू आर दैट पर्सन जो इन पे गिव अप नहीं करना चाहता कभी, लाइक यू डोंट वांट टू गिव अप ऑन दिस पर्सन। जैसा भी है, जितनी भी लड़ाई हो, जितनी भी फाइट्स हो, एट द एंड ऑफ द डे चीजें आप दोनों में रिजॉल्व हो ही जाती है। आप दोनों एक दूसरे को खोना नहीं चाहते हो, ठीक है। लास्ट में चीजें हैप्पी नोट पे एंड होती है, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अप्रिशिएट किया है, यू द वेरी मेच्योर पर्सन, ठीक है। आप चीजें बहुत मैनेज करते हो, ठीक है। और ये पर्सन थोड़े इमेच्योर है, कहीं ना कहीं ये पर्सन ने ये बात बोली भी है, लाइक इस रिलेशनशिप में, इस बॉन्ड में ये पर्सन इमेच्योर है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ओके, नंबर 16, डिसरप्शन। टावर, डिस्ट्रप्शन से मेरे को टावर का कार्ड, आई एम रिमाइंडेड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टाइम पे चीजें बहुत खराब हुई हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपकी बात सुनने से मना कर दिया हो, आपने इस पर्सन की बात सुनने से मना कर दिया हो। एक टाइम पे ऐसा भी हुआ है कि ऐसा नहीं है कि सारी चीजें एकदम वैसे स्मूथ चली है जैसे चलती आई हैं, ठीक है। एक पॉइंट पे ऐसा जरूर हुआ है जहां आप दोनों ने एक दूसरे की बात सुनना बंद कर दिया हो। रिजॉयस एंड सेलिब्रेशंस, हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट से आप दोनों का रिलेशनशिप खराब हुआ हो। नंबर 3 कुड बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। टेक वन मोर कार्ड, ठीक है। 5 थ्रोट चक्रा, अगेन थर्ड 5, जो थ्रोट चक्रा है इज नॉट डूइंग रियली ग्रेट। 1635 could be your angel number, 5361 could be your angel number. You can type this on Google and search अगर कोई एंजल नंबर मिलता है। या नंबर 3 could be significant, थर्ड मंथ मार्च, फिफ्थ मंथ May could be significant, 7th month July could be significant। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ब्रेक थ्रू जरूर आया है जहां पर बहुत इनसिक्योरिटीज है। आप दोनों के बीच में एक ओपन हार्ट कम्युनिकेशन नहीं है। नंबर 8, ये पर्सन कहीं ना कहीं ट्रैप्ड फील करते हैं। यहाँ पर आपकी ईगो की वजह से दिस पर्सन फील्स रियली ट्रैप्ड, ठीक है। मुझे ना यहाँ पर दो म्यूचुअल एनर्जीज आ रही है। एक तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने बहुत ज्यादा आपकी तारीफ करी है, किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने बहुत ज्यादा आपकी अप्रिशिएट किया है, इस पर्सन के सामने, अपने फ्रेंड के सामने बहुत अप्रिशिएट किया है कि आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो, आप बहुत सपोर्टिव हो, आप बहुत गिविंग हो। एट द सेम टाइम मुझे किसी के लिए आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा इगोइस्टिक भी हो। टेक वट एवर रेजोनेट, हो सकता है जो मैं आपके लिए बोल रही हूँ वो आपके पर्सन के लिए हो, और जो मैं आपके पर्सन के लिए बोल रही हूँ वो आपके लिए हो। तो लेना उतना ही जितना रेजोनेट करे, और लेना वैसे स्विच कर लेना, ठीक है, ऐसा हो तो ठीक है। बट मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि यहाँ पर म्यूचुअल एनर्जीज आ रही है, किसी के लिए मुझे आपके लिए लग रहा है, किसी के लिए आपके पर्सन के लिए लग रहा है। तो दिस इज नॉट अ पर्सनलाइज्ड रीडिंग, तो आप वैसे ही लेना जितना आपसे रेजोनेट करे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ईगो की बात कर रखी है, किसी की ईगो की बात हो रही है, यहाँ पर आपकी ईगो की बात हो रही है। इस पर्सन ने अपनी ईगो के बारे में बताया है कि कैसे किसी सेलिब्रेशन की बात हो रही है। हो सकता है अभी आप किसी रिसेंटली बर्थडे पार्टी पे या किसी सेलिब्रेशन पे गए हो और वहां पर आप दोनों की लड़ाई हुई हो, बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ हो। किसी के लिए मुझे यहाँ पर
एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रहा है जहां पर चीजें क्लियर आउट नहीं हुई है, वो चीजें खत्म नहीं हो रही है, चीजें और खराब होती जा रही है इन सम वे, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें ठीक होने के बजाय खराब हो रही है, एंड ये पर्सन आपसे ओपनली आकर डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं सम वे, एंड बिकॉज ऑफ द ईगो इशू दे आर नॉट एबल टू ओपन अप। ठीक है, ये पर्सन आपसे ओपन नहीं हो पा रहे। इन्होंने, अगर इनको ईगो इश्यूज है तो इन्होंने अपने ईगो इश्यूज बताए कि इनको ईगो इश्यूज है, ये आपके सामने कभी आकर क्लियरली बोल नहीं पाएंगे। अगर आपको ईगो इश्यूज है तो इन्होंने अपने फ्रेंड को बोला है कि यहाँ पर ईगो इश्यूज है, किसी को यहाँ पर ईगो इश्यूज है, इन्होंने डेफिनेटली अपने फ्रेंड को ईगो इश्यूज के बारे में बताया। कोई एक बहुत जना यहाँ पर झुका रहता है रिलेशनशिप में, कोई एक जना बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप को दे रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है। ठीक है, इट कुड बी यू या ये पर्सन। अगर ये पर्सन आप कर रहे हो तो इस पर्सन ने आपकी डेफिनेटली बहुत तारीफ करी है कि यू आर गिविंग अ लॉट टू दिस रिलेशनशिप, बट ये उस लेवल पे नहीं दे पा रहे। यहाँ पर कोई ईगो इश्यूज की वजह से ब्रेंड मतलब झुक नहीं पा रहा है, रिलेशनशिप में कोई झुक नहीं पा रहा है। तो डेफिनेटली दिस पर्सन हैज शेयर्ड दिस पॉइंट ऑफ व्यू, बट डेफिनेटली इन्होंने एक पॉजिटिव वे में रखा है कि आप दोनों की बहुत ज्यादा एक डिफरेंट ओपिनियंस है आपस में एक दूसरे को लेकर, लाइफ को लेकर, बट एट द एंड ऑफ द डे सन में चीजें जैसे भी हो, आप दोनों चीजें खींच ही लेते हो, लाइफ में आगे आप बढ़ ही जाते हो। इस पर्सन ने कहीं ना बताया चीजें बाद में अच्छी एंड होती हैं। ठीक है, बट हो सकता है आप ड्रिंक करते हो, ये पर्सन ड्रिंक करते हो, अल्कोहल मुझे नजर आ रहा है किसी के लिए। ठीक है, आई सी अल्कोहल यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अल्कोहल नजर आ रहा है। लास्ट कार्ड आई एम गेटिंग द इंट्यूशन, नंबर 0 या नंबर 0, दिस पर्सन वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, हो सकता है नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट चल रहा हो, दिस पर्सन वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग विद यू। पाइल नंबर 1, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि चीजें वक्त का पहिया वापस घुमा दे, एंड अगर इनकी गलती है तो दे डेफिनेटली वांट टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम यू। दिस पर्सन वांट्स यू टू फॉरगिव देम। ठीक है, अगर वक्त का पहिया ये वापस घुमा पाए, दिस पर्सन डेफिनेटली वांट्स कि आप इन्हें फॉरगिव कर दो। इन्होंने जो भी आपके साथ चीजें गलत करी है, दिस पर्सन वांट्स यू टू फॉरगिव देम इन सम वे और द अदर वे। नंबर 1, आई फील दिस पर्सन वांट्स यू कि आप इन्हें फॉरगिव कर दो इन सम वे। ठीक है, okay, calling in your soulmate, your prayers, affirmation and visualizations help bring you together. तो ये पर्सन कैन कम बैक इनटू योर लाइफ, योर सोलमेट इज कमिंग। ठीक है, सो मेनी कार्ड स्विच। डिसेप्शन, तो यहाँ पर ना कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कोई पर्सन ऐसा है जिसकी वजह से डिसेप्शन आया है। डिसेप्शन का कार्ड अपने आप अनफोल्ड हुआ है, डिसेप्शन। ठीक है, यहाँ पर कोई किसी को चीट कर रहा है, कॉलिंग इन योर सोलमेट, दिस पर्सन कैन बी योर सोलमेट। ठीक है, यहाँ पर डिसेप्शन है, यहाँ पर चीजें जैसे दिख रही हैं वैसी है नहीं है। कोई यहाँ पर थर्ड पर्सन यहाँ पर रिलेशनशिप का फायदा भी उठा रहा है, लाइक चीजें खराब करने की भी कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने डेफिनेटली अपने फ्रेंड को बताया कि आप बहुत ज्यादा पोलाइट हो, आप बहुत ज्यादा स्वीट हो। इन्होंने आपकी तारीफ भी बहुत करी है कि आप बहुत ज्यादा झुकते हो, बहुत ज्यादा करने वाले हो, कहीं ना कहीं एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं इगोइस्टिक भी बोला है किसी के लिए, बट आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में झुकते आए हो। लाइक आप मैच्योर पर्सन हो किसी के लिए, मुझे आ रहा है। ठीक है, बहुत स्वीटनेस आ रही है किसी, कोई एक बंदा बहुत ज्यादा झुकने वाला है, कोई एक बंदा बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है जो अपने ईगो की वजह से सॉरी नहीं मांग सकता है या झुक नहीं सकता, उस वजह से अब रिलेशनशिप खराब हुआ है। यहाँ पर एक के ईगो क्लैशेस, मतलब पहला तो एक पर्सन बहुत ज्यादा गिविंग है, दूसरा पर्सन बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है। अब दूसरे पर्सन जो बहुत ज्यादा गिविंग है उसको भी ईगो आ गई है कि मैं हर बार करता हूँ, तो इस पर्सन को झुकना चाहिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स, या फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स, आप दोनों की एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रोमांटिक पुल है। 18+ नजर आ रहा है, कैन रोमांटिक, दिस पर्सन वांट्स टू अगेन किस यू, वो चीज नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर चिल्ड्रन कुड बी अ फैक्टर इन दिस लव लाइफ, यहाँ पर कोई चिल्ड्रन हो सकता है किसी का, बट यहाँ पर मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर इंटरवीन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई बच्चा यहाँ पर नीचे दिख रहा है, ये बच्चा इंटरवीन कर रहा है। ठीक है, कोई चिल्ड्रन कुड बी अ फैक्टर, या फिर इस पर्सन का कोई ब्रेन वॉश कर रहा हो, आपका या इस पर्सन का। ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने ना अपने फ्रेंड को ये भी बोला है कि आपका कोई ना नेगेटिव वे में आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है ताकि आप दोनों का रिलेशनशिप खराब हो जाए। इस पर्सन ने अपने फ्रेंड से बोला है कि आपको कोई नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस कर रहा है कि जिससे आपका रिलेशनशिप खराब हो जाए। अगर आपका कोई चिल्ड्रन है या इनका कोई चिल्ड्रन है, देयर टॉक्स अबाउट योर चिल्ड्रन एज वेल। केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, ये पर्सन आपके रिलेशनशिप को फिर से चांस देना चाहता है। डेफिनेटली यस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप,
गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, बहुत जल्दी चीजें ठीक हो सकती है, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, इस पर्सन को बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील होता है, मतलब इस पर्सन, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप सबसे ज्यादा झुकते हो, और इस पर्सन ने अपने पर्सन को, फ्रेंड को बता रखा है, मोस्टली फॉर मेजोरिटी ऑफ यू आई फील कि इस रिलेशनशिप में आप ज्यादा झुकते हो, ये पर्सन ज्यादा नहीं झुकता है। किसी के लिए मुझे ये भी आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये ज्यादा झुकते हैं, आप कम झुकते हो, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मेजोरिटी आप ज्यादा झुकते हो, और इस पर्सन ने आपको उस चीज के लिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया हुआ है, जहां ये पर्सन बिल्कुल नहीं झुकते वहां आप बहुत ज्यादा झुकते हो, ठीक है। और ये पर्सन हर चीज में आपके आगे झुकते हैं। ओ, मैंने बोला ना यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, एंड ऑफ द डे यही था, 3 of Cups इन वर्स, थर्ड पार्टी जो रिलेशनशिप खराब कर रही है यहाँ पर, या कोई इस पर्सन को ऐसा लगता है कि देयर सम थर्ड पार्टी जो रिलेशनशिप खराब कर रही है, इसी बात पे चीजें, दे कुड बी सम पर्सन फ्रॉम द पास्ट, ठीक है, मुझे किसी के लिए आ रहा है कि जिसके साथ ये पर्सन स्टक है, दिस पर्सन कुड बी समवन फ्रॉम द पास्ट जिसके साथ ये पर्सन स्टक है, ठीक है। आपके लिए नहीं लग रहा, मुझे आपकी साइड से नहीं लग रहा, ये पर्सन इनकी साइड से लग रहा है, डेफिनेटली देयर टॉक्स अबाउट दिस पर्सन, इस पर्सन ने अपने फ्रेंड को बताया है कि देयर टॉक्स। गिव मी कार्ड्स यूनिवर्स, फाइल 2 के लिए कार्ड्स दो। दे हैव हर्ट मी, इन्होंने अपने फ्रेंड को बताया है, बहुत ज्यादा परेशान है अपनी फीलिंग से, बहुत ज्यादा, दिस पर्सन इज लाइक वेरी मच, ये फीलिंग्स इनको अंदर ही अंदर खा रही है, दे आर वेरी हर्ट, दिस पर्सन इज वेरी हर्ट, इस पर्सन को ये फीलिंग्स अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खा रही है, डेफिनेटली, ओके। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस, मैंने बोला ना यहाँ पर कोई एक जना बहुत ज्यादा काइंड है, आप बहुत ज्यादा काइंड लग रहे हो मुझे, तो इन्होंने अपने फ्रेंड को बताया कि यू आर वेरी काइंड एंड दे डोंट डिजर्व योर काइंडनेस, इन्होंने आपको हर्ट किया, इन्होंने अपने फ्रेंड से ये भी बोला है, और ये बहुत ज्यादा फीलिंग्स इनको खा रही है कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे को इनके ईगो इश्यूज लग रहे हैं, एम्पर इनवर्स में आया था अगेन, बहुत ज्यादा ईगो इश्यूज लग रहे हैं, जहाँ आप बहुत ज्यादा झुकते हो, ये पर्सन बिल्कुल नहीं झुकते हैं, ठीक है, आप बहुत ज्यादा हर चीज में बहुत ज्यादा अपने बहुत ज्यादा करते हो इस रिलेशनशिप में, इस बॉन्ड में आपने बहुत किया है, इस पर्सन ने उतना नहीं किया, पीपल डोंट बिलीव इन मी, इस पर्सन पे लोग ज्यादा बिलीव ना करते हैं, इनको ऐसा लगता है, ओके। ओके, व्हाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि दे डोंट डिजर्व समवन लाइक यू, सब में दिस पर्सन फील्स आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, तो इनको कुछ चीजें खुद समझने की जरूरत है, इनको कुछ चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो इनको ऐसा लगता है कि इनको कुछ चीजें खुद फिगर आउट करने की जरूरत है, कुछ चीजें खुद समझने की जरूरत है, तो दे रियली नीड टू फिगर आउट सर्टेन थिंग्स, ठीक है। आई नो वेयर टू स्टार्ट, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, तो इस पर्सन को नहीं पता है कि ये कहाँ से एक चीजों की नई बिगनिंग करे, या आपसे सॉरी मांगे, या क्या करे, पेनफुल मेमोरीज, किसी की यहाँ पर पेनफुल मेमोरीज है, मैंने टाउन मूवमेंट देखा था अगेन, तो यहाँ पर कोई पेनफुल मेमोरीज है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई किसी पे बिलीव नहीं कर पा रहा है, आप हो सकते हो, ये पर्सन हो सकते हैं, बट कोई पेनफुल मेमोरीज की वजह से यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, तो इस पर्सन को नहीं पता कि अब ये कहाँ से स्टार्ट करे, कहाँ से चीजें स्टार्ट करे, ये इस पर्सन ने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया हुआ, दे डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो फिगर आउट कैसे करें, उनको पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है उनको, लेकिन ये फीलिंग्स बहुत ज्यादा अपसेट कर रही हैं, दे वांट टू टेक सम एक्शन, दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू, ये अपोलोजाइज करना चाहते हैं, जो भी इनके दिमाग में कुछ चीजें हैं, द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस, हीट बिटवीन यू बोथ ऑफ यू इज वेरी मच इंटेंस, इस पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 2, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी दे सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी बहुत आने वाले टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग्स आने वाली है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, एंड ऑल्सो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर पर्सनलाइज रीडिंग, और मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स डालनी स्टार्ट कर दी है, आप वो भी देख सकते हो, उससे भी आपको यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।